Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. After the success of my previous video on silver price volatility, I am back again. और इस टाइम जब मैं आया हूँ, पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसने पूरे सिल्वर गोल्ड मार्केट को हिला कर रख दिया है। आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में सिल्वर और गोल्ड प्राइस जो है एकदम डाउन आए हैं। लेकिन बिफोर कमिंग टू दैट, लेट अस सी कि इस 24 घंटे में डिफरेंट इंडेक्स कैसे रहे। वी स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मार्केट्स पे आते हैं, देखते हैं मार्केट्स में क्या रहा। देखो मार्केट्स में अगर आप पिछले जस्ट वेट, अगर आप पिछले जस्ट सी, अगर आप पिछले 24 घंटे को देखो तो all the markets they are in red. S&P, Nasdaq, Dow Jones, Shanghai, every market। और ये volatility का हाल देखो, नीचे ऊपर नीचे, then this, और same is happening with Indian market। तो पहली तो बात है कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत त्राही मची हुई है and they have fallen like anything। So आफ्टर दैट लेट अस सी। अब इसके बाद हम आते हैं इस गोल्ड और सिल्वर प्राइस पे कि पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ है। देखो फ्रेंड्स, इन लास्ट 24 आवर्स दिस हैज हैपेंड। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? गोल्ड 4879, ये 24 घंटे का। लेकिन अगर आप देखो ये गोल्ड जो है 55 अबव $5,500 हो गया था, वहां से ये कम हुआ, रात में ये 8.25% गिरा। एंड व्हाट अबाउट सिल्वर? 85, आपको पता है इसका हाईएस्ट था $121, यहां से ये $85 पे आ गया। अब अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करो तो इंडियन टर्म्स में ये 30-35% सिल्वर गिर गया। 4,20,000 था जो कि अब 3,00,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट मोर देन 30% फॉल। और इसके अलावा जितने भी मेटल स्टॉक है ये एकदम, चाहे कॉपर है चाहे प्लेटिनम है, सब एकदम क्रैश किए। तो इमीडिएट क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये गोल्ड और सिल्वर की जो एक बहुत ग्लोरियस स्टोरी दी जा रही थी, सिल्वर $10,000, गोल्ड मोर देन $8,000, क्या ये खत्म हो गई है? और अगर खत्म हुई है तो ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 24 घंटे में, कैसे 48 घंटे में सारी पिक्चर चेंज हो गई है। फ्रेंड्स, यहां आपको बता दूं कि वट एवर आई एम सेइंग, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एक एकेडमिशियन हूं, आउट एंड आउट एकेडमिशियन हूं। और मेरा पर्पस सिर्फ एक कॉमन मैन को यह समझाना है कि ये वॉलेटिलिटी क्यों है। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज मैं नहीं यूज करने वाला, मैंने सिर्फ आपको यह बताना है कि ये क्या हुआ, वाई दिस हैज हैपेंड, क्यों हुआ है और क्या फ्यूचर होल्ड करता है, व्हाट टू डू। सो फ्रेंड्स, अब इसमें लेट अस बिगिन आवर प्रेजेंटेशन विद दिस, जो कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन है, wild swings in gold and silver price, caution advice for investors। कि बहुत वाइल्ड स्विंग्स हैं, बी कॉशियस। वो कैसे कॉशियस, क्या, और फिर क्या पिक्चर है फ्यूचर के लिए, वेयर वी स्टैंड टुडे, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन लास्ट 24 आवर्स, जिसके कारण ये हुआ है। फ्रेंड्स देखो, बिफोर आई स्टार्ट, देन
This video is for educational purpose and take advice of your financial advisor before taking any decision. जैसे कि बार बार कह रहा हूं, I am an academician only, not a financial expert. ये एक सिर्फ एक कॉमन मैन को समझाने का प्रयास है मेरा कि क्या हो रहा है. कोई मैं एडवाइस नहीं कर रहा परचेज करो, सेल करो, नथिंग. मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूं कि व्हाट इज हैपनिंग. नाउ फ्रेंड्स, ये अब देखो इसमें सिल्वर प्राइस वोलेटिलिटी देखो क्या कहता है. कहता है ऑन जनवरी 29, 2026 सिल्वर प्राइसेस टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 4,20,000. ये आपको बता चुका मैं. बिफोर विटनेसिंग एन इंटेंस सेल ऑफ फॉलोइंग ओवर 6% टू 3,75,000. ये जैन 30th की बात कर रहा हूं. जो इस टाइम की सिचुएशन है वो ये है कि गोल्ड हैज फेल 4,962. अगर आप देखो ये इससे भी ज्यादा गिर चुका है. ये है 4,879. और सिल्वर जो है ये जब ये पीपीटी बनाई गई उस टाइम ये 496, अब ये 48 की सीरीज में है. एंड सिल्वर हैज ड्रॉप टू $85 पर आउंस. फिर देखो 85. अच्छा फ्रेंड्स, यहां मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर डेवलप हो रही है कि ये तो है आपका जो कॉमेक्स पे रेट चल रहा है $85. लेकिन अगर आप शंघाई के इंडेक्स एक्सचेंज में जाओ तो ये प्राइस जो है, जो सिल्वर $85 दिख रहा है, यहां पर अभी भी फ्रेंड्स, यहां पर ये अभी भी $121 ट्रेड कर रहा है. जो क्लोज हुआ है 121, 120, 121, $35 का डिफरेंस. ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा दो मेजर एक्सचेंजेस में डिफरेंस हो. आधा डॉलर, $1 सुना है, लेकिन इस तरह की वॉलेटिलिटी दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. एंड फॉर दिस वीडियो देखो ये आ गया. अब इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है. देखो आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप एंड करंट फेड चेयरमैन मिस्टर पावल, इन दोनों में एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं. मिस्टर ट्रंप जो हैं वो फेड रेट इंटरेस्ट कट की बात करते हैं, जबकि पावल जो हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं. इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक एंगल है, उसको देख के चलते हैं. एंड ही डजंट एडवोकेट टू मच फेड कट. अब नया प्रेसिडेंट रात को अनाउंस हुआ, केविन वॉश नॉमिनेशन एज न्यू फेड चेयरमैन. इस एक अनाउंसमेंट ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को धराशायी करके रख दिया. ऐसा क्या हो गया भाई, एक आदमी से पूरा वर्ल्ड मार्केट, गोल्ड सिल्वर प्राइस धराशायी हो गया, नीचे आ गया. तो इसके लिए थोड़ी सी मिस्टर केविन वॉश की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है. वो क्या है देखो, ये क्या कहते हैं वॉश. देखो ये आपको बताऊं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2010-11 के आसपास, उसमें ये मिस्टर केविन वॉश एक हॉकिश ट्रेंड रखते थे. ही वॉज एडवोकेटिंग इंटरेस्ट रेट हाइक. लेकिन जो इनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं ये मिस्टर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप के व्यूज के साथ मिलती हुई हैं. एंड ही इज एडवोकेटिंग इंटरेस्ट रेट कट. देखो, केविन वॉश इज लाइकली टू सपोर्ट इंटरेस्ट रेट कट्स एज अ न्यू फेड चेयरमैन अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप. प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ही इज सपोर्टिंग इंटरेस्ट रेट कट. Walsh has publicly backed deeper cuts, aligning with Trump's views, and has argued that productivity gain from AI can help keep prices in check. देखो, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो क्रेडिट एक्सपैंड करता है, जो जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है, प्राइस राइज करते हैं. अब ये इन्फ्लेशन होगी, ये मिस्टर केविन वॉश को भी पता है. तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, इस केविन वॉश कहते हैं कि इस इन्फ्लेशन हाइक को चेक कर सकता हूं. कैसे? थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एआई. और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये इन्फ्लेशन चेक में रहेगी.
एंड यू नीड नॉट टू फियर। अब इस एक स्टेटमेंट ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को क्रैश कर दिया रातों रात। सिल्वर में 30-35%, गोल्ड जो है $5500 से $4800 के आसपास। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये स्टेटमेंट पे केविन वॉश आने वाले टाइम पे खड़े रहेंगे? तो फ्रेंड्स, वो क्या कहता है कि अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए मिस्टर वॉश की, हिज पास्ट रिकॉर्ड एज फेड गवर्नर शोज ही वाज एन इन्फ्लेशन हॉक। इन्फ्लेशन हॉक का मतलब है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हक में था, और इसके लिए वो टाइटर अपोजिंग मॉनेटरी ईजिंग, कि मॉनेटरी ईजिंग होता है इंटरेस्ट रेट कट। तो एक आदमी जो आज तक ये सपोर्ट करता रहा कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए, वो एकदम इंटरेस्ट रेट कट पे आएगा। क्वेश्चन ये है, देखना ये है कि क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा। लेकिन करंट व्यू उनका यही है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, अलाइनिंग विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स व्यू। सो इसने, और दूसरा वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, और इसके कारण ये जब वो एडवोकेट स्टेटमेंट आती है कि डॉलर इज गोइंग टू स्ट्रेंथन। अब डॉलर स्ट्रेंथन का मतलब है कि ये गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम होगी। अब इन दो स्टेटमेंट्स ने पूरा मार्केट उड़ा दिया, एक ही दिन में इतना ज्यादा फॉल आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा जो सोच है वो ये है कि क्या इस एक स्टेटमेंट ने कोई फंडामेंटल ग्राउंड सिचुएशन को चेंज कर दिया? क्या रातों रात वो जो हम बता रहे थे कि सिल्वर, फिजिकल सिल्वर है नहीं मार्केट में, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट एक्यूमुलेटर सारे सिल्वर जहां दिखता उठा रहे हैं, क्या वो सिचुएशन चेंज हो गई है? क्या रातों रात सिल्वर की कोई नई माइन आ गई है, या कोई नई सोर्स आ गया जिससे सिल्वर फ्लड हो गया मार्केट में? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या कहता हूं, ये तो रीजंस, क्या वो वही मैं जो बात कर रहा हूं कि क्या कुछ चेंज हुआ? जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट। ईरान, यूएसए, यूक्रेन, रशिया, या वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में वेनेजुला के साथ जो हुआ आपको पता है, और मिस्टर ट्रम्प के डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट पॉकेट्स पे क्या क्या व्यूज हैं, ग्रीनलैंड या कनाडा, सब व्यूज आपको पता है। तो क्या ये सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो गई है? तो आंसर इज अगेन नो नो नो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहां थे हम वहीं खड़े हैं। सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट। मार्केट पोजीशंस, यह अभी आपको बताया कि इतना गिरा, एकदम गिरा। सिल्वर वॉलेटिलिटी, सिल्वर जो है बहुत, ले देखो ये आपको पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि सिल्वर जो है बहुत वॉलेटाइल, एक चंचल कमोडिटी है, बहुत ज्यादा स्विंग्स आते हैं इसमें, एक एक दिन में 30-30, 40-40% के स्विंग्स आते हैं। हिस्ट्री बताती है कि 20%, 30% नॉर्मल है सिल्वर में वॉलेटिलिटी। तो क्या ऐसा ही है? तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये देखना है कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है या मेजर की एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है कि लॉन्ग टर्म रिएक्शन है। फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट आई थिंक कि देयर इज नो मेजर ट्रिगर प्राइस फॉल होने के लिए। फिजिकल ग्राउंड सिचुएशन आज की डेट में वही है जो 48 घंटे पहले थी। आज भी सिल्वर मार्केट से, फिजिकल सिल्वर वैनिश होता जा रहा है। तो हुआ क्या ये? देखो, इसमें जो मेजर रोल है, एक तो अपॉइंटमेंट के कारण क्रैश हुआ, इनिशियल नी जर्क रिएक्शन हुआ। अब इसमें जो है ना, कुछ सेलर्स शॉर्ट टर्म सेलर्स होते हैं, पेपर मार्केट की बात कर रहा हूं, या वैसे कर लो, कुछ शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। इन दोनों का खेल हुआ है। अब देखो वो क्या कहता है, शार्प राइज इन प्राइसेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड हैड इंक्रीज नर्वसनेस। इसने नर्वसनेस को बढ़ा दिया है अमंग मार्केट। लॉन्ग्स फियर सडन फॉल। अब मैंने 4,20,000 चांदी थी, खरीदी, मान लो। अब मेरे दिमाग में खरीदते ही, कॉमन इन्वेस्टर हूं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, या कॉमन इन्वेस्टर हूं, तो छोटे छोटे इंटरेस्ट अमाउंट्स को, छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस पे पैनिक कर जाता हूं। लेट अस सी। अब ये 4,20,000 है, तो व्हाट आई फियर, ये एकदम गिर सकता है। और मैंने 3.5 लाख पे खरीदा था, आज 4,20,000, तो मैं इंड्यूस्ड हूं कि यार प्रॉफिट बुक कर लूं, कल पता नहीं होगा या नहीं होगा।
तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स, और शॉर्ट टर्म वाले $85 आ गया, शॉर्ट टर्म पोजीशंस खड़ी कर दी, देख खरीद $95 से आया, शुरू हुआ खरीदने, $85 पे आ गया। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले को क्या रात को 2 दिन नींद नहीं आने वाली? नींद क्यों नहीं आने वाली? मान लो उसने $85 पे खरीदा है, अब उसको ये फियर है कि आने वाले टाइम में जैसे ये मंडे को मार्केट खुलेगी हो सकता है $100 से ऊपर खरीदे, एंड दिस कैन रियली हैपन। अब जब ये ऐसी सिचुएशन है, जैसे ही वो $100 से नीचे आया होगा, उसने शॉर्ट टर्म सेलर्स ने उसको अपनी पोजीशंस को स्केयर करना शुरू कर दिया होगा। ये दोनों इंपैक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के, इसने मार्केट को एकदम से नीचे शॉर्ट रिएक्शन डाउन, ये इमीडिएट कारण मेरे को दिखता है। लेकिन फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इज स्टिल पॉजिटिव, स्टिल वी प्रोडिक्ट क्या कि मेरी अपनी उम्मीद है कि ये अब आज की डेट में भी चांदी जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी करंट प्राइस से, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि सिल्वर इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज स्ट्रेटेजिक मिनरल। हर जगह एआई, सोलर पैनल्स, जो आपकी डिफेंस इक्विपमेंट है, इन सब में यूज हो रहा, तो क्या रातों रात चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, वहीं का वहीं खड़ा है। एंड दिस शुड बी टेक्निकल करेक्शन कह लो या शॉर्ट टर्म फॉल कह लो, आने वाले टाइम में देखो मैं क्या कहता हूं, इन्वेस्टर टू रिमेन काम एंड एग्रेसिव पोजीशन। माय मैसेज जो लास्ट में आते हुए मैं मैसेज दे रहा हूं कि जो इन्वेस्टर है भाई, स्टे काम, और इस वॉलेटिलिटी में ज्यादा परचेजिंग और सेलिंग मत करो। जब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, यू आर एडवाइज टू स्टे काम, कोई ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, और जब ये स्टेबल हो तब आप सेलिंग और बाइंग की बात करो। आने वाला टाइम स्टिल पॉजिटिव है एंड वी सी ए गुड ग्रोथ एंड कीप ए वॉच। लास्ट में जाते जाते 2 चीजों पे वॉच रखो कि क्या यूएस का प्राइस क्या आ रहा है और शंघाई का प्राइस क्या आ रहा है। $121 शंघाई में और $85 ये जो गैप है ये स्टैंड नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में। वन वे और अदर, या तो डॉलर बढ़ेगा या शंघाई गिरेगा, इसको एक जगह पे आके कन्वर्ज करना ही करना है। और जब तक ये कन्वर्ज नहीं करेगा फ्रेंड्स, ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। एक दिन 20,000 डाउन, दूसरे दिन 25,000 ऊपर। सो जाते जाते मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है, स्टे काम, डोंट बी एग्रेसिव। आप अपने प्यार से इसको करते रहो, देखते रहो, जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो आप आगे जाओ। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर ऑल। होप कि आपने जैसे पहले वीडियो को प्यार दिया इसको भी दोगे। एंड देखो, मैं फिर वही कहता हूं कि एक कॉमनर की लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा। और कई बार कमेंट्स में ऐसी बात आती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आई एम नॉट कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं। मैं तो एक कॉमन मैन को संदेशा दे रहा हूं कि आप ये करो, ऐसे रहो। कोई परचेजिंग और बाइंग का मैंने आपको कोई एडवाइस नहीं है। सो लास्ट में डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे को मोटिवेट करो। मेरे पास 40 साल की बैकिंग है इकोनॉमिक्स पढ़ाने की, तो मैं उसको पूरा आप लोगों को एक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देने में काम करना चाहता हूं। आने वाले टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स जो बजट आ रहा है या जो भी इकोनॉमिक सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं उन पे अच्छे लेक्चर्स दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।